हमने पहले स्मॉग की बात की जिसने लाहौर और इसके इर्द गिर्द रहने वालों को काफ़ी परेशान किया हुआ है। सेहत के मसाइल भी आ रहे हैं, लोगों को सांस की बीमारियां हो रही हैं और वैसे भी नॉर्मली जब सर्दियां शुरू होती हैं तो ये बीमारियां एक बड़ा मसला जो है वो बनकर सामने आती हैं, जिनसे करोड़ों अफराद जो है वो मुतासर हो रहे हैं। इनमें से एक मसला जो है वो दमा या एस्थमा जिसको हम कहते हैं, COPD रुकावटी फेफड़ों की बीमारी जैसी ये तमाम मामलात हैं जो लोगों को मुतासर कर रहे होते हैं और हर साल इनसे आपको पता है अमवात भी हो रही होती है। इसको लोग लाइट नहीं लेना चाहिए कि कोई मसला नहीं है, सांस फूल गया वापस आ जाएगा। नहीं जी, दमा एक सीरियस मसला है और इससे करोड़ों लोग मुतासर होते हैं पूरी दुनिया के। पूरी दुनिया की बात की जाए तो अभी तक का जो स्टैट हमारे सामने है 35 करोड़ से ज्यादा अफराद इससे राइट नाउ मुतासर हैं, जबकि COPD जो है उससे तकरीबन 20 करोड़ अफराद मुतासर हुए हैं और ये आलमी सतह पर अमवात की तीसरी बड़ी वजह है। अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, हमें ख्याल कैसे रखते हैं, स्पेशली वो तमाम लोग जो कि एस्थमा के मरीज़ हैं या फिर जिनको सांस की बीमारियां हैं, उनके लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस हो सकती हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सुहेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनको वेलकम करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें करना क्या है। डॉक्टर सुहेल, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो ये COPD और एस्थमा, इन दोनों का कोई फ़र्क भी है, ये बता दीजिए एंड देन व्हाट टू डू, करना क्या चाहिए स्पेशली जब मौसम तब्दील हो रहा हो तो। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मौका देने का। एस्थमा और COPD ये दोनों सांस की क्रॉनिक बीमारियां हैं। एस्थमा आमतौर पे एलर्जी की वजह से होता है और ये इनबॉर्न होता है, मतलब छोटी उम्र से होता है। इसका ताल्लुक माहौलियात से होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना COPD का होता है। COPD स्टैंड फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अगर उर्दू में इसे समझना हो तो दायमी सांस का मसला हम लोग कहते हैं। ये आमतौर पे एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। उसमें सबसे ज्यादा जो इसका फैक्टर है वो तो सिगरेट स्मोकिंग से ताल्लुक है। 100 अगर COPD के पेशेंट होंगे तो उसमें से 90-95 स्मोकर्स होते हैं, लेकिन जो नहीं होते उनमें से अक्सर की वजह इस बीमारी की होना एयर पोल्यूशन, इंडोर हो या आउटडोर हो, उससे होता है। इन दोनों में फ़र्क होता है। एस्थमा की सिम्टम्स आती जाती रहती हैं पूरे साल में और इतना सीवियर आमतौर पे नहीं होता, लेकिन COPD जब एक मरतबा इंसान सांस की बीमारी में मुब्तला हो जाए तो वह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होकर रह जाता है। अच्छा, इन दोनों का ताल्लुक ट्रिगर्स से होता है। ट्रिगर्स उन चीज़ों को कहते हैं जो अगर पेशेंट उससे एक्सपोज हो तो उसको सिम्टम्स शुरू हो जाए, प्रॉब्लम शुरू हो जाए। और एस्थमा की जो ट्रिगर्स हैं आमतौर पे उसमें हाउस डस्ट है, घरेलू जो मिट्टी वगैरह होती है, स्प्रे है, परफ्यूम्स हैं, धुआं है, पॉलन है, इस तरह की चीजें हैं। COPD का जैसे मैंने अर्ज किया सबसे ज्यादा वजह स्मोकिंग है और उसके अलावा एयर पोल्यूशन है। और जो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं वो तो इफेक्ट हो ही रहे होते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन जो पैसिव स्मोकर्स हैं वो कितने पेशेंट सामने आ रहे होते हैं? क्या वो भी इसी से मुतासिर हो रहे होते हैं या फिर जो ओवरऑल पोल्यूशन है उसके ज्यादा केसेस हैं? जी, पैसिव स्मोकिंग तो अब बिल्कुल रिकग्नाइज फैक्टर है। मुसल्लिमा हकीकत है कि जो शख्स सिगरेट नहीं पीता लेकिन उसके अतराफ में लोग सिगरेट पीते हैं, घर में मिसाल के तौर पे या ऑफिस में एक मुसलसल लंबे अरसे के लिए, उसको बदकिस्मती से वही तमाम बीमारियां पैदा हो सकती हैं जो सिगरेट पीने वालों को होती हैं। यहाँ तक कि लंग कैंसर भी उसको हो सकता है। और COPD उन लोगों में भी होता है या एस्थमा या कम से कम प्रेसिपिटेट होता है जो पैसिव स्मोकर होते हैं, जिसको यानी हाउस होल्ड यानी जिस बेचारे की कोई गलती भी नहीं है वो भी भुगत सकता है इसकी सजा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो मौसम चल रहा है और हम हमेशा ये बात करते हैं अपने शो के अंदर कि अब तो सीजन बन चुका है स्मॉग का। एक तो पॉल्यूशन होती ही है फिजा के अंदर एंड देन जब स्मॉग आ जाता है तो और ज्यादा मसले खराब हो जाते हैं। क्या वो भी रीजन बनता है ये COPD और एस्थमा को ट्रिगर करने का? जी बिल्कुल, ये हमारी लाइफ लॉन्ग ऑब्जर्वेशन है कि सर्दियों का मौसम जब शुरू होता है तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जैसा कि आपने कहा वो पूरा साल रहती है। उसमें इजाफा कुछ एयर क्वालिटी का हो जाता है और सितंबर अक्टूबर में खासतौर पे कराची के मैं बता सकता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल एडमिशन रेट्स, इमरजेंसी रूम में पेशेंट्स का रुजू करना, हमारे क्लिनिक्स में पेशेंट का रुजू करना, ये सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। और उसकी वजह यही होती है कि पोल्यूशन की वजह से एस्थमा और COPD के पेशेंट जिनकी बीमारी अगर पूरे साल ठीक भी चल रही हो तो उनकी बीमारी में इजाफा हो जाता है। हमारे हॉस्पिटल की फिगर्स हैं पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में
ये पोल्यूशन के साथ, इस सर्दी के आमद के साथ डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये पोल्यूशन जो ज्यादा इफेक्ट किस उम्र के लोगों को कर रही होती है? एक तो वो लोग जिनको पहले से अस्थमा है, वो उनका दोबारा से ट्रिगर हो जाता है, लेकिन इसके अलावा बच्चों के लिए खास तौर पर एहतियाती तदाबीर का कहा जा रहा है, खासतौर पर इस सीजन के लिए कि आपने मुंह ढक कर जाना है, तो बच्चे किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं इससे? जी, इसको इस तरह देखें कि उम्र सबसे पहले लें। सब छोटे बच्चे 2 साल से कम के खास तौर पे, और बूढ़े 60 प्लस 70 प्लस लोग, ये वो उम्रें हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट प्रॉपरली नहीं कर पाती, इंडिपेंडेंट नहीं होते। बच्चों में खास तौर पे सांस की नालियां बहुत छोटी होती हैं, नाजुक होती हैं, तो उनको असर भी जल्दी होता है। इसके अलावा ऐसी कौन सी बीमारियां हैं, इसको भी आप 2 तरह से समझें। एक तो वो जिनको है ही लंग्स की बीमारियां, एस्थमा और सीओपीडी, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। दूसरे वो लोग हैं जिनको सांस की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां तो नहीं है, एलर्जी भी नहीं है, लेकिन उनको मिसाल के तौर पे हार्ट डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, या डायबिटीज है, या हाइपरटेंशन है। इनको अगर फ्लू या एनवायरमेंटल पोल्यूशन के होने में नतीजे में गले के इन्फेक्शन, निमोनिया अगर हो जाए, तो उनकी अपनी बीमारी पे बहुत मनफी असरात मुरतब होते हैं। राइट, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी हैं, उनका सवाल भी ले लेते हैं। पिंड दादन खान से अदनान हमारे साथ हैं। अदनान, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या आपका सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, माशाल्लाह। इतना खूबसूरत प्रोग्राम है, तो आज फर्स्ट मैंने आपके प्रोग्राम में कॉल की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। अच्छा, सवाल आपका? एक तो टॉपिक जो है ना बड़ा जबरदस्त है। मुझे बता रहे हैं डॉक्टर साहब से कि मुझे बीमारी जो है ना, पहले मेरी नानों को थी, फिर मेरी वालदा को थी, मुझे है, अब मेरी छोटी सिस्टर को है। ठीक है, तो अभी कुछ मेरे ख्याल को 2 हफ्ते हुए हैं। तो मैं सबसे पहले क्या कहते हैं, स्टीरॉइड इस्तेमाल करता था शुरू से, काफी टाइम हो गया, 10-15 साल हो गए हैं। तो अभी 2 हफ्ते से मैंने उसको छोड़ी है ना, मैं इनहेलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इनहेलर टैबलेट छोड़ी है, तो मेरी पूरी हड्डियों में दर्द शुरू, मुझे चला नहीं जा रहा था कि 2 हफ्ते से। आपका अस्थमा का प्रॉब्लम है अदनान? जी आपका अस्थमा का प्रॉब्लम है? जी बिल्कुल। ठीक है, डॉक्टर साहब आपको सवाल करना चाहेंगे अदनान से? नहीं, मुझे इनहेलर असल में देखें हर 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जो वक्ती आराम के लिए ले लिए जाए, तो उनको तो छोड़ा जा सकता है जब प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कुछ इनहेलर्स ऐसे होते हैं और टैबलेट्स भी ऐसी होती हैं जिनको क्रॉनिक एस्मा वाले मरीजों को पूरा साल लेना होता है। तो मैं जाहिर है नहीं जानता कि कौन सा इनहेलर लेते हैं, आप अर्ज कीजिए। वो आई थिंक आप हमारे साथ नहीं है, लेकिन दोनों सूरतें आप बता दीजिए। अगर वो वाला जो आर्जी तौर पर इस्तेमाल होता है वो छोड़ने के बाद उनकी ये सिचुएशन है, तो उसकी रीजन क्या है, एंड देन उनको क्या करना चाहिए? मैं अर्ज करता हूँ। एस्मा के और सीओपीडी के मरीजों को अगर पूरे साल उनकी सिम्टम्स ठीक भी हों, तब भी इस मौसम में खास एहतियात की जरूरत होती है। एक तो प्रोटेक्शन की अपनी, दूसरा वो जो दवाइयां इस्तेमाल कर रहे थे, अगर डॉक्टर ने खास तौर पे ये कहा है कि आप इसे मुस्तकिल इस्तेमाल करें, और अगर उन्होंने किसी वजह से लापरवाही में या तबीयत ठीक थी उस वजह से छोड़ा भी हो, तो इस मौसम में डेफिनेटली वो जो रेगुलर लेने वाली दवाइयां उसको जरूर इस्तेमाल करें। जो प्रोटेक्शन है वो इससे भी ज्यादा अहम है। जो एक तो होती है वो घर के अंदर की प्रोटेक्शन, और एक होती है बाहर की प्रोटेक्शन। ये जो हम स्मोक की जिक्र कर रहे हैं और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की, लाहौर में और पंजाब के दीगर शहरों में स्मोक का मसला है। कराची में फॉर्चुनेटली कहना चाहिए कि इतना नहीं है, लेकिन फिर भी इस मौसम में पोल्यूटेंट्स बढ़ जाते हैं। तो जब भी मरीज बाहर निकले, बल्कि मैं तो कहता हूँ कोई भी बाहर निकले, तो अपने सही है हमारे साथ फेस मास्क इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब 2 हमारे साथ लाइव कॉलर हमारे साथ, तो फैसलाबाद से आतिफ हमें ज्वाइन करें, हासिलपुर से अब्दुल हनान। पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप कोई सवाल करना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे जो हमारा टॉपिक है आज का? आयशा यूसुफ, अनम अहमद, अस्सलाम वालेकुम। बेहद शुक्रिया हम न्यूज़ का और आपका, और मैं अब्दुल हनान बात कर रहा हूँ हासिलपुर से। जी वेलकम। जी थैंक यू वेरी मच। सवाल ये था डॉक्टर साहब से कि एक तो हमें ये बताएं कि जो हम लोग मास्क लेते हैं उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर कहीं ऐसी क्वांटिटी मेंशन नहीं होती कि हम लोग ये यूटिलाइज करेंगे तो इससे हम लोग बच सकेंगे, और इसकी क्या कंडीशंस हैं, हम इसको फॉलो अप करेंगे तो हम दुरुस्त में जा सकते हैं। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि जो अचानक से सांस चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, हम लोग वॉक भी नहीं करते, अगर हम थोड़ा सा भी दौड़ते हैं तो वो सांस ज्यादा तेजी से शिद्दत से आना शुरू हो जाता है, तो वो कौन सी कंडीशंस हैं हमें वो बता रही हैं और हमें किस तरह बचना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। ठीक है डॉक्टर साहब
जरा आपने सवाल सुने, 2 सवाल इन्होंने किए। एक तो मास्क का कोई पता नहीं होता, कोई मयार, उसके पहले आप बता दें। 30 सेकंड्स में बता दीजिएगा, वी आर आउट ऑफ टाइम। हाँ, मैं अर्ज करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि मास्क जो है ना 2 तरह के आते हैं। एक तो सिंपल सर्जिकल मास्क जिसे कहते हैं, पेपर के, डबल पेपर के होते हैं। ठीक है। उसमें आप क्वालिटी पे ना जाएं, क्योंकि तकरीबन सब जो है ना वो एक ही 19-20 का फर्क होता है, वो क्वालिटी के होते हैं। ये एक टेम्पररी हल्के लेवल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दूसरे वो होते हैं जो हम हॉस्पिटल में पहनते हैं, जिनमें जरासीम से मुदाफियत के लिए, बचाव के लिए, उसको कहते हैं N95 या KN95। ये पहनना ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन इसको ज्यादा इनकन्वीनियंट है। अच्छा डॉक्टर साहब जी, ये जो कॉलर ने दूसरा सवाल किया था कि अगर वॉक कर रहे हैं, कोई मसला भी नहीं है, आपके साथ कोई हेल्थ का प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन वॉक करने से, सिंपल वॉक करने से भी आपको सांस फूल रहा है या इस तरह का मसला हो रहा है, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, अगर तो कोई एक्सरसाइज करता ही नहीं है और वो शुरू करे तो थोड़ा बहुत भूलेगा। हल ये हल्की हल्की वॉक शुरू करता रहे और थोड़ा बढ़ाता रहे, वक्त के साथ साथ कस्टम हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी। दूसरे वो लोग हैं जो इतना मतलब नॉर्मली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी उम्र के हों, जवान हों या बूढ़े हों, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब पहली मर्तबा वो नोट करें, खासतौर पे चलने फिरने से फौरन अपने डॉक्टर से रिव्यू करें, किसी भी फिजिशियन से, अच्छे फिजिशियन से या चेस्ट स्पेशलिस्ट से या हार्ट डिजीज के स्पेशलिस्ट से। और उसमें फिर ये होता है कि हम मुआयना करते हैं हिस्ट्री लेने के बाद, और अगर जरूरत होती है तो एक्सरे या सांस के टेस्ट या दिल के मसले को इतना बढ़ने ही नहीं देना चाहिए कि उसका मसला ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, इन द एंड ये बता दीजिए, मैं आपको ये कहता चलूं कि सीओपीडी, वर्ल्ड सीओपीडी डे नवंबर। मेरा एक सवाल ले लीजिए, कोविड के बाद स्पेशली जिन लोगों ने रिकवर कर लिया, जो कोविड का शिकार हुए थे, उनको सांस का बहुत ज्यादा मसला होता है, उनके ऊपर इस फिजा का क्या असर होता है ये बता दीजिए। एंड देन डेंगू के बाद भी मैंने कुछ लोगों का देखा है कि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। उन बीमारियों से रिकवर करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं? अच्छा, कोविड में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी खबर तो ये है, हमारी ऑब्जर्वेशन है कि ज्यादातर वास्ट मेजॉरिटी उन लोगों की जिनको कोविड सीवियर भी हुआ था, नमूनिया भी हुआ था, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फुली रिकवर कर जाते हैं। बहुत कम परसेंटेज ऐसी है जो सांस के दायमी मरीज बने हैं। अलबत्ता कोविड चूंकि जैसा कि एक वायरस है, और किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद खासतौर पे जिनको रिपीटेड हो, सांस की नालियां थोड़ी सी हसास हो जाती हैं, जिसको कहते हैं सेंसिटिविटी। यानी पहले अगर उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं भी थी, तो अब उनको जरा सी एक्सपोजर से, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से या हाउस डस्ट से या स्मोक से, एक तरह से सांस की घुटन, सीने में दर्द, खांसी ऐसे होने लग जाती है जैसे कि एस्मा के मरीज को थी, चाहे वो पहले एस्मा के मरीज ना भी रहे हों। ठीक है। तो अगर किसी कोविड के पेशेंट को बाद में ये प्रॉब्लम्स रह रही हैं, तो भी उसको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमारे पास लंग फंक्शन टेस्ट, जिसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, स्पायरोमीट्री, वो होती है, उसे आसानी से पता चल सकता है। चेस्ट एक्सरे हम कभी कभी करवाते हैं, एग्जामिनेशन से पता हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरी हिदायत होंगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जितनी एहतियात वो बता रहे हैं उतनी जरूरी भी, क्योंकि हम खुद भी अपने प्लेटफॉर्म से कह रहे होते हैं कि ये मौसम ऐसा है, आपके पास एक पहला तरीका तो यही है कि आपने एहतियात करनी है, फिर आप जाएं। अगर ज्यादा मसला खराब है तो डॉक्टर और हम ये रिवायतन नहीं कह रहे कि बाहर जा रहे हैं तो एहतियात कर लें, और आपने भी रिवायतन सुन के जो है ना बस इक्तफा नहीं कर लेना, उसके ऊपर अमल भी करना है, बिकॉज ये आपके लिए, उससे हमारी जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ेगा, आपकी सेहत पर बहुत असर पड़ेगा।